नौजवान साथियों और हमारी इज़्ज़तदार पर्दा नसी माँ और बहनों को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं माज़रत चाहूँगा, मुझे लगा कि ये स्कूल का प्रोग्राम है तो मैं बस शर्ट और पैंट में चला आया। आज के इस प्रोग्राम में मैं दो मौजू पर गुफ्तगू करूँगा। सबसे पहले तालीमी बेदारी और दूसरा इस्लाह मुआशरा पे। मैं यहाँ पे कोई सियासी गुफ्तगू करने नहीं आया। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, सरकार ने 2008 में राइट फॉर एजुकेशन ऑल के लिए नारा दिया कि सभी को तालीम हासिल करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हों, हमारी माँ हो, बहन हो, बेटा हो, बेटी हो। लेकिन हमारे और आपके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले उन्होंने कह दिया कि तालीम हासिल करना सभी पर फर्ज है। तालीम की बुनियाद दीनी और दुनियावी नहीं है। हमारी नीयतें तालीम को अलग अलग बांटती है। अगर मैं दुनियावी तालीम हासिल करता हूँ, डॉक्टर या इंजीनियर बनता हूँ, मेरी नीयत ये होती है कि मैं जब डॉक्टर बन जाऊंगा तो कम से कम पैसे लेकर गरीब लोगों की इलाज करूंगा, तो ये नीयतें भी खिदमत खल्क है, इस सवाब का एक जरिया है। अगर हम इंजीनियर बन जाते हैं और मेरी ये नीयत रहती है कि कल को कोई किसी इलाके से अगर किसी मस्जिद और मदरसे के नक्शे बनाने के लिए लोग हमारे पास आएंगे तो मैं कम से कम पैसे या फ्री में बनाऊंगा, तो ये भी एक सवाब है। और मैं दीनी तालीम हासिल कर लेता हूं, बहुत बड़ा आलिम बन जाता हूं, हाफिज कुरान बन जाता हूं, और मेरी नीयत ये होती है कि मैं इस तालीम के बनिस्बत खूब पैसा कमाऊंगा। मिसाल के तौर पर मैं तरावी पढ़ाकर खूब पैसे कमाऊंगा, तो वो दुनियावी तालीम में शुमार होता है, सवाब का कोई बुनियाद उस पे नहीं है। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, आज हर इलाके में, हर घर में लोग अपने बच्चों से परेशान हैं। हमारे बच्चे हमारे बात से बाहर हैं, हमारी नहीं सुनते बल्कि उनकी बात हमें सुननी पड़ती है। आज ये बुराई, ये खराबी आई कहां से? आई हमारे अंदर से। हम अपने औलाद के सामने झूठ बोलते हैं, अपने घरों में झूठ बोलते हैं, हमारा बच्चा सीखता है। जो बच्चा झूठ सीखेगा, बुराई घर से सीखेगा, तो उससे हम अच्छे की उम्मीद नहीं कर सकते। हजरत कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह एक मासूम बच्चा थे। तालीम हासिल करने के लिए उनकी वालिदा ने जब भेजा, चूंकि उस वक्त तालीम हासिल करने के लिए दूर दराज के इलाकों में जाया करते थे लोग, काफिले के साथ उनको रवाना किया। 40 असरफियां या 40 दिरहम उनके मां ने उनके आस्तीन में डालकर छुपा दिया और कहा, बेटा, हालात चाहे जैसा भी हो, कभी झूठ मत बोलना। ये नसीहत देकर उनको रवाना कर दिया गया। जब वो रास्ते में गए, काफिला के साथ थे, उस काफिलों पे डाकुओं का हमला हुआ और डाकुओं ने एक एक करके काफिले के तमाम लोगों को लूट लिया। जब आखिर में बच्चा समझकर कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास गए, उनको पूछा, बच्चे, तुम्हारे पास क्या है?
तो उन्होंने कह दिया कि 40 अशरफियां मेरे पास है। कहा बच्चे, मैं तो मजाक में पूछा था, तुम चाहते तो झूठ भी बोल सकते थे, तुम्हारा पैसा बच जाता। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी वालिदा ने तालीम देकर मुझे घर से रवाना किया कि हालात चाहे कैसा भी हो, बेटा झूठ मत बोलना। मैं अपनी माँ की नसीहत को याद रखा और आपके सामने मैं वही बोला। गोया कि एक माँ की नसीहत एक बच्चे के लिए थी, अपने बेटे के लिए थी, लेकिन वो नसीहत उन डाकुओं को भी मिली और उन डाकुओं ने इस्तग़फ़ार किया और उस वक्त से उन्होंने तौबा कर लिया। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, आज हमारे घर का माहौल क्या है? तालीम एक ऐसी चीज है, दुनियावी तालीम दीजिए अपने बच्चों को, लेकिन साथ साथ दीनी तालीम दीजिए। अगर आप एक मकान बनाते हैं, उसका नींव अगर टेढ़ा होगा तो वो गोया के पूरा इमारत टेढ़ा होगा। अगर उसकी नींव मजबूत और सीधी होगी तो इमारत भी सीधा और टिकाऊ होगा। आज अपने बच्चों को दीनी तालीम से हटाकर दुनियावी तालीम दे तो देते हैं। बच्चा अमेरिका में होता है, बच्चा दिल्ली में होता है, खूब पैसे कमा रहा होता है, लेकिन पलटकर अपने माँ बाप को नहीं देखता। आखिर वक्त में मिट्टी देने के लिए वो हवाई जहाज से आकर मिट्टी देकर चला जाता है। एक बूढ़ा माँ बाप की सेवा तक नहीं कर सकता। और आज हमारे इलाके में, हमारे अंदर ये बुराई आ गई है कि खूब दौलत कमाओ, खूब माल कमाओ, माल चाहे कैसा भी आ रहा है, बस आना चाहिए। और हराम का एक निवाला भी अगर आपके हलक के अंदर जाएगा तो 40 दिन तक आपकी दुआएं कबूल नहीं होगी। ये फिक्र किसी को नहीं, बस माल आना चाहिए। हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जब अपनी माँ के पेट में थे तो उनके वालिद मोहतरम किसी सूदी कारोबारी के यहाँ मुलाजमत करते थे। हजरत अल्लामा इकबाल साहब की अहलिया ने अपने शौहर से कहा कि आप उस सूदी कारोबारी के यहाँ मुलाजमत मत करिए, क्योंकि आपके पास जो पैसा आता है मुझे नहीं लगता है कि वो पैसा हलाल है। उन्होंने समझाया, बेगम मैं दूसरा काम देख रहा हूं, जैसे ही मुझे कोई अच्छा काम मिलेगा तो मैं छोड़ दूंगा। गोया के एक सूदी कारोबारी के यहाँ अगर आप दवात भी खिसकाते हैं तो आप भी इस गुनाह में शरीक हो गए। हजरत अल्लामा इकबाल की वालिदा ने अपने शौहर को दिन रात उनसे आरजू करी, विनती करी, लेकिन वो वहां पर तिजारत मुलाजमत नहीं छोड़े। जब अल्लामा इकबाल साहब का इस रूहे जमीन पर जब वो आए, चांद सा खूबसूरत लड़का बच्चा, कौन माँ बाप उसको प्यार नहीं करेगा, कौन अपने सीने का दूध नहीं पिलाएगा, लेकिन उनकी वालिदा ने उन्हें बकरी का दूध पिलाया। जब अल्लामा इकबाल के वालिद साहब ने कहा कि तुम उसे अपना दूध क्यों नहीं पिलाती, उन्होंने कहा कि जब ये बच्चा मेरे पेट में था मैं मजबूर थी, आप जो कमा कर लाते थे मैं वो खाती थी, मेरा बच्चा भी वही खाता था। लेकिन आज वो बच्चा इस दुनिया में आ चुका है, मैं उसके हलक के अंदर हराम नेवाला जाने नहीं दूंगी। कहने वालों ने कहा, लिखने वालों ने लिखा है कि अल्लामा इकबाल जब कुरान पाक की तिलावत करते थे तो सुनने वालों की आंखों से जारो कतार आंसू आता था। तो ये तालीम आज हमारे अंदर नहीं है। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों,
दुनिया तो आरजी है। हम यहाँ पर भेजे गए हैं दुनिया कमाने की नीयत से नहीं भेजे गए, बल्कि आखिरत की तैयारी के लिए भेजे गए हैं। हम हराम और हलाल की पहचान करें, अच्छे और बुरे की पहचान करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलें, अल्लाह के हुक्म पर अपनी ज़िंदगी गुजारें, दुनियावी तालीम भी हासिल करें, दीनी तालीम भी हासिल करें। अल्लाह के अहकाम पर हमारी ज़िंदगी गुजरेगी तो इंशाअल्लाह ताला हमारी दुनिया भी कामयाब होगी और हमारी आखिरत भी कामयाब होगी। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।